फ़्लाइट में मुझे नहीं जाने दिया गया। लेमन राइस और साथ में आई थिंक कुछ लोकल वेजिटेबल। एक बार फिर से मैं निकल पड़ा हूँ एक और ट्रिप के लिए। इस बार मैं जा रहा हूँ पौंडीचेरी। बस कल ही मैं दिल्ली वापस आया था और थकान अभी तक मेरी गई नहीं है। ये भी एक वर्क ट्रिप है, मगर उसके साथ मैंने 3-4 दिन का जो है एक छोटा सा हॉलीडे प्लान किया है चेन्नई से पौंडीचेरी। तो फ़िलहाल मैं हूँ दिल्ली के T3 एयरपोर्ट में। और हुआ ये कि मेरी जो फ़्लाइट थी वो थी सुबह 7:20 पे, मगर मैं यहाँ पहुँचा सुबह के करीब 6:50 पे और नो शो था। फ़्लाइट में मुझे नहीं जाने दिया गया। मैं गया इनके रिजर्वेशन काउंटर पे और मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने इनको बहुत सारी गालियाँ दे दी। तब मुझे कहा कि सर कुछ नहीं हो सकता, आपको एक पूरे नए टिकट का पैसा देना पड़ेगा जो है 6,500 रुपये। फिर मुझे याद आया कि मेरी एक कज़न है, वो एयर एशिया के लिए काम करती हैं। तो मैंने एक तुक्का लगाया। मैंने उनको फ़ोन किया, नींद से जगाया सुबह सुबह और कहा कि ये सारा हिसाब किताब है। और उन्होंने कहा कि तू फिर से कब सुधरेगा। एंड आई वाज लाइक कि कुछ कर दे यार। उसने इंडिगो के किसी सीनियर ऑफिसर को फ़ोन किया और मेरी हालत के बारे में बताया। और फिर उस ऑफिसर ने मुझे फ़ोन किया और रिजर्वेशन काउंटर पे बात करके उनको रिक्वेस्ट करके उन्होंने मुझे ये नया टिकट इशू किया है, और जिसके लिए मुझे सिर्फ 1500 रुपये देने पड़े, सिर्फ रिजर्वेशन चार्जेस। और वो सब मुस्कुरा रहे थे कि सर आपने अच्छा जुगाड़ लगा लिया। तो मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ इंडिगो के चेक इन काउंटर के सामने। पीछे बहुत लंबी लाइन है, मगर इन लोगों ने जो है मुझे फास्ट फॉरवर्ड के लाइन पे भेज दिया है। अभी फाइनली सिक्योरिटी चेक और आधे घंटे में मेरी बोर्डिंग है। तो अभी समय हो रहा है 1:10। करीब 10-15 मिनट पहले हम लैंड कर चुके चेन्नई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। लैंडिंग बेहद खूबसूरत था क्योंकि पूरा समंदर देखने को मिल रहा था और सारा सामान जो मैंने चेक इन कराया था वो पीछे मैंने कलेक्ट कर लिया है। और अब मैं एयरपोर्ट से बाहर की तरफ जा रहा हूँ। मुझे पता करना है कि पौंडीचेरी के लिए ये लोग सब हाई कह रहे हैं, तो मुझे पौंडीचेरी के लिए बस चाहिए। यहीं पे कहीं इंफॉर्मेशन डेस्क होगा जहाँ मैं पूछ सकता हूँ। मुझे भूख काफ़ी लगी है। सुबह से मैंने एक कप चाय तक नहीं पी क्योंकि बहुत कुछ एक के बाद एक मेरे साथ हुआ। मगर जब होता है तो इंसान पैनिक करता है, जो मैंने भी किया क्योंकि मुझे आज ही आना था पौंडीचेरी और मुझे दोपहर तक पहुँच जाना था, जो अब नहीं हो पाएगा। आई थिंक पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी, मगर दैट्स फाइन। ये भी एक एक्सपीरियंस है, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। पूरे एयरपोर्ट में कोई इन्फॉर्मेशन डेस्क ही नहीं है। तो मुझे एयरलाइन स्टाफ ने कहा कि यहाँ पे ताम्बरम करके कोई जगह है, आई थिंक 5 मिनट की दूरी पे है एक लोकल बस स्टैंड, वहाँ से पौंडीचेरी के लिए बस मिल सकती है। तो मुझे वहीं पे जाना है और फिगर आउट करना है कि बेस्ट, फास्टेस्ट और सेफेस्ट वे क्या है पौंडीचेरी जाने के लिए, और बिल्कुल बजट में। वेदर काफ़ी अच्छा है आज यहाँ पे। ह्यूमिडिटी तो है ही क्योंकि कोस्टल एरिया है। अभी परसों जब मैं कलकत्ता में था तो वहाँ भी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, मगर आई थिंक अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वियतनाम में भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी था। तो पिछले 2 महीने से आई थिंक एक टाइप के वेदर में मैं आदी हो चुका हूँ। चेन्नई एयरपोर्ट से पौंडीचेरी के लिए जो बस है वो दिन में नहीं है, वो रात को मिलती है। और मैंने ऑटो लिया यहाँ पे क्योंकि यहाँ से हमें एक बस स्टैंड जाना है जो ECR है, वहाँ से मुझे पौंडीचेरी के लिए बस मिल जाएगा, जो मुझे एयरपोर्ट में लोकल लोगों ने भी कहा। अब इनको पता है कि मैं यहाँ का लोकल नहीं हूँ, तो बहुत बढ़ा चढ़ा के मुझे रेट कहा गया। एक आदमी तो पीछे पड़ गया, उसने कहा नहीं आपको 3.5 तो देना पड़ेगा और मैं आपको लेके जाऊँगा। मैंने कहा नहीं,
और फाइनली मैंने ये ऑटो बुक किया है। करीब 12 से 13 किलोमीटर का सफ़र है और उसके लिए मैं 200 रुपये दूँगा। मुझे एटीएम भी जाना है क्योंकि मेरे पास बिल्कुल कैश नहीं है। तो लेट्स सी क्या होता है। ये कोई गिंडी बस स्टैंड करके नाम है इस जगह का, और वहाँ पे मुझे जो ऑटो वाले भाई साहब थे उन्होंने उतार दिया। मुझे पहले लगा अगेन लैंग्वेज प्रॉब्लम जो सेम वियतनाम में हुआ था मेरे साथ। इनकी बातों से लगा कि कोई बस टर्मिनल है वहाँ मुझे लेके जाएंगे, मगर ये ऑन द वे है और पौंडीचेरी की बसें यहाँ पे रुकती हैं जो लोकल बसेस हैं। मैंने यहाँ के जो लोकल बस स्टैंड पे जो लोग बैठे हैं मैंने उनको पूछा कि यहाँ से क्या मिलेगी पौंडीचेरी की बस, तो 3-4 लोगों ने मुझे कहा जी हाँ, हर 10 मिनट में बस है, आप बेफिक्र यहाँ पे बैठिए और यहाँ से बस ले लीजिए। तो यहाँ पे मुझे इंतज़ार करना है बस का। मुझे लगता है कि पहुँचते पहुँचते मुझे डेफिनेटली शाम हो जाएगी। तो ज़्यादा देर मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ा, बस 5 मिनट के अंदर ही आ गई। बस में चढ़ चुका अब और टिकट भी मैंने ले ली है। ये 155 रुपये का टिकट लगा, वो काफ़ी किफ़ायती लगा मुझे। इससे ज़्यादा तो मैंने एयरपोर्ट से यहाँ ऑटो के लिए दे दी। आई थिंक करीबन 3 घंटे का सफ़र है जो मैंने गूगल चेक किया था। एंड आई होप कि ये बस कहीं रुके खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे तो कुछ नहीं खाया अब तक, सब ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। पूरे दिन के बाद ये है खाना। मैं दिल्ली से निकला था सुबह घर के 6 बजे और तब से अब तक एक गिलास सिर्फ पानी पिया था। ये खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। पौंडीचेरी जाने में अभी आई थिंक 1 से 1.5 घंटा बाकी है और करीब 99 किलोमीटर बाकी है। और बीच में एक छोटा सा शैक है जहाँ पे हम सब रुके हैं खाना खाने के लिए। बहुत अच्छा खाना है, लेमन राइस और साथ में आई थिंक कुछ लोकल वेजिटेबल्स हैं। और ये फ़िल्टर कॉफ़ी मैंने मंगाया है। सब मुझे देख रहे हैं कि ये लड़का क्या कर रहा है यहाँ पर। और आई थिंक ये कोई लोकल सब्ज़ी है, मुझे नाम तो नहीं पता, मगर ट्राई करते हैं। बहुत अच्छा खाना है, फ्रेश है, गर्म है। रोड ट्रिप पे ऐसा खाना अगर मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मुझे भी जिन्होंने खाना सर्व किया वो बार बार पूछ रहे हैं कि क्या आपको तमिल आता है। मैंने कहा नहीं। मैंने पूछा कि आपको हिंदी आता है, मैं नहीं। तो हम दोनों टूटी फूटी अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं। और मगर काउंटर में जो थी उनकी अंग्रेज़ी काफ़ी अच्छी है। उन्होंने मुझे यहाँ पे सब तमिल में लिखा हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने काफ़ी हेल्प करी मेरी। पौंडीचेरी पहुंच गया था करीब 5:15 साढ़े 5 के करीबन, और अभी बज रहे हैं शाम के 7:30। और हॉस्टल जो है ये है मेरा हॉस्टल का रूम और ये है मेरा बेड। काफ़ी अच्छा हॉस्टल है। जब बस स्टेशन पे उतरा मैंने गूगल किया और सेंट्रल जो बस स्टेशन है ये हॉस्टल, उसका नाम है मी कासा हॉस्टल, जो MG रोड पे है। सिर्फ 3.5 किलोमीटर का सफ़र था। मैंने एक ऑटो लिया और जाहिर सी बात है उन लोगों ने मुझसे 150 रुपये मांगे, मगर मैंने 50 में सेटल कर दिया। और यहाँ आके मैंने चेक इन किया। मुझे हॉस्टल बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा क्लीन है, बहुत साफ़ सुथरा है। नॉर्मली बजट हॉस्टल्स कभी कभी उल्टा पड़ जाता है, मगर ये हॉस्टल जो है बहुत क्लीन है। मैं नहा धो के एकदम तैयार हो चुका और अभी थोड़ा बाहर जाऊंगा, बीच में थोड़ा घूमूंगा। हॉस्टल्स में लोग बहुत कम हैं,
आई थिंक वीकेंड है तो लोग चेकआउट कर रहे हैं, वो मुझे बताया गया है नीचे से। अभी मैं दूंगा हॉस्टल का एक छोटा सा टूर। ये मेरा रूम, हम रूम से बाहर जा रहे हैं और इस तरफ है बाथरूम्स और टॉयलेट्स जो बहुत ज़्यादा क्लीन है। ये है वो शावर एरिया था जहाँ मैं नहाया। काफ़ी थकान सी लग रही है मुझे क्योंकि मैं सुबह का उठा पड़ा था एंड कैलकाटा से आने के बाद भी मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई। सो मे बी दैट्स वाई। और आज सुबह से जो हुआ वो डेफिनेटली मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। ये बालकनी है और काफ़ी शांति है यहाँ पे। आई थिंक मैं यही चाहता था पौंडीचेरी में। पिछले एक हफ़्ते से मैं इतने भागम भाग के बीच में था और इन दी एंड मुझे शांति की तलाश थी। और हॉस्टल में तो है, बाकी पौंडीचेरी का जो शहर है वो मुझे एक्सप्लोर करना है। मेरे पास 3 दिन है, संडे, मंडे और ट्यूसडे। मगर मैंने बीच में सोचा था कि मैं 2 दिन पौंडीचेरी रह के 1 दिन महाबलीपुरम निकल जाऊंगा और रात को वहाँ से चेन्नई। सो अभी फ़िलहाल रात के करीबन 10:30 बज रहे हैं और मैं हूँ पौंडीचेरी के वाइट टाउन इलाके में जो फ्रेंच कॉलोनी थी और यहीं पे फ्रेंच लोगों के मकाने और वो लोग अभी भी यहाँ बसे हुए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग इलाका है। यहाँ का आर्किटेक्चर जो है बहुत ज़्यादा यूनिक है। तो हुआ ये कि मैं हॉस्टल में था और वहाँ मुझे यहाँ के एक लोकल लड़के मिल गए और उन्होंने कहा कि चलो हम आपको थोड़ा इधर उधर ले चलते। वो हमें ले आए वाइट टाउन और प्रोमेनाड बीच का पूरा एक गाइडेड टूर जिसे कहते हैं वो दिया। एंड उन्होंने हमें ये भी बताया कि ऑरोविल कैसे जाना है और 1 दिन पहले पासेस लेने हैं, क्या गाइडलाइंस है, क्या प्रोसीजर्स है। तो अच्छा लगता है कि ऐसे कोई लोकल आपको मिल जाए राह चलते और वो ऐसे गाइड कर दे। जो लोकल इन्फॉर्मेशन ऐसे लोग दे पाते हैं वो डेफिनेटली कोई हॉस्टल या होटल या कोई टैक्सी ड्राइवर कभी नहीं देगा। उनका डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपसेलिंग पॉइंट रहता है। ये मुझे हमेशा मिला, इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी, पहाड़ों में भी, गांव में भी, हर जगह। तो बेस्ट है कि आप किसी लोकल से दोस्ती कर ले और वो आपको बता देंगे कि बेस्ट तरीका क्या है घूमने का। ऑथेंटिक जो एक लोकल एक्सपीरियंस है वो मिल पाता है और मैं हमेशा उसी की तलाश में रहता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे चित्रास कैफ़े करके, चित्रास क्विजीन मेरे बिल्कुल सामने है और काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है। वहाँ पे आई थिंक मैं 1-2 बियर पीऊँगा, थोड़ा खाना खाऊँगा, बहुत भूख लगी है। बीच में जब मैं था कुछ वही बीच में जो मिलता है स्नैक्स वगैरह। कल सुबह मुझे एक स्कूटी लेके जाना है और पूरा दिन घूमना है, तो मैं अपना एनर्जी सेव करना चाहता हूँ। आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ बीच में थोड़ा टहला और अब मैं यहाँ बैठूँगा थोड़ी देर। और मुझे अपने हॉस्टल से कहा गया है कि पौंडीचेरी के जो रेस्टोरेंट्स और बाकी जितने भी दुकानें हैं वो 11, 11:30 मैक्सिमम इस समय तक बंद हो जाता है। तो अभी 10:30 है, 1 घंटा है मेरे पास। तो आई थिंक यहाँ पे 1 घंटा मोर देन इनफ होगा। मैं जा रहा हूँ चित्रास क्विजीन में।